नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, भगवान शिव देवादिदेव महादेव कहे जाते हैं। तंत्र मंत्र यंत्र के अधिष्ठाता निर्माता भगवान शिव को कहा जाता है। जो कुछ भी तंत्र मंत्र यंत्र है, चाहे वो कहीं भी वर्णित हो, वो भगवान शिव के मुखारविंद से ही प्रकट हुए हैं। और ऐसे में भगवान शिव की आराधना निश्चित ही फलदायी हो जाती है, क्योंकि सभी कुछ उन्हीं के द्वारा रचा गया है। भगवान शिव का रिद्धि सिद्धि देने वाला ये मंत्र प्रयोग है। दीपावली के शुभ अवसर पर इस मंत्र का आप आरंभ कीजिए और फिर देखिए घर में बरकत बनेगी, रिद्धि सिद्धि आएगी। यदि धन की कमी से जूझ रहे हैं, धन का आगमन ठीक ढंग से नहीं हो पाता, आए दिन धन को लेकर समस्याएं बनी रहती है, जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव का ये मंत्र अत्यंत सहायक हो जाता है। भगवान शिव मानसिक शांति के प्रदाता भी है। ज्योतिष शास्त्र में जब भी मानसिक तनाव की बात आती है तो भगवान शिव की आराधना करने को कहा जाता है। ऐसे में भगवान शिव का ये मंत्र मानसिक शांति भी प्रदान करता है। तो निश्चित मानिए, जब मानसिक शांति है, जब हमें कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता नहीं, तो निश्चित है सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो इसीलिए ये मंत्र सभी प्रकार से बरकत देते हुए धन धान्य की वृद्धि करता है। पूर्णतः सिद्ध प्रभावशाली ये साबर मंत्र है और निश्चित अपना प्रभाव शीघ्र दिखा देता है। ज्यादा से ज्यादा 3 सोमवार भी अगर ये प्रयोग कर ले तो भी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। लेकिन दीपावली की रात्रि में यदि आप इस प्रयोग को करते हैं, दीपावली की संध्या काल में जो प्रदोष काल है उस समय में करते हैं, तो आपको रिजल्ट अतिशीघ्र प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि दीपावली का पर्व तंत्र प्रयोग के लिए, मंत्र प्रयोग के लिए अपने आप में एक श्रेष्ठ पर्व होता है। इस समय किया गया कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र का कार्य कोटि गुणा फल प्रदान करता है। इसीलिए इस समय विशेष का लाभ अवश्य उठाना चाहिए, क्योंकि संभव है कि हम प्रतिदिन साधना ना कर सके, संभव है हम 21 दिन 11 दिन का अनुष्ठान ना कर सके, परंतु एक रात्रि, एक वो दिन तो अवश्य ही प्रभु के चरणों में समर्पित करके अपने भविष्य को संवार सकते हैं, अपने पूरे वर्ष को संवार सकते हैं। इसीलिए इस समय विशेष में कोई ना कोई प्रयोग, चाहे वो किसी भी कामना को लेके किया जाए, अवश्य ही प्रत्येक गृहस्थ को तो करना ही चाहिए। बात करते हैं आज के प्रयोग की। अत्यंत सरल विधान है, किसी प्रकार की क्लिष्टता नहीं है, साबर मंत्र है और इस मंत्र का ही अपने आप में प्रभाव है। करना कैसे है, किस प्रकार करना है, यही जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, 2 विधान है। पहला, यदि हम दीपावली की रात्रि को कर रहे हैं। दूसरा, यदि हम सोमवार की सोमवार इसको करना चाहते हैं। तो दोनों ही विधान की चर्चा साथ साथ चल रही है। ज्यादा विशेष अलग कुछ भी नहीं है, सामान्य सा पूजन विधान है और उसके साथ मंत्र जाप है। तो चलिए जानते हैं कैसे करना है, कब से करना है। यदि आप सोमवार को ये प्रयोग आरंभ कर रहे हैं तो सिद्धि योग मुहूर्त अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि सिद्धि योग में आरंभ करने से हमारा प्रयोग शीघ्र सफल होता है। तो सोमवार को नजदीक के भगवान शिव के मंदिर चले जाइए। प्रातःकाल जितना हो सके जल्दी जाइएगा, 10 बजे से पहले तो अवश्य चले जाइएगा। वहां जाकर के यदि संभव हो थोड़ा साफ सफाई मंदिर की कीजिए। उसके बाद भगवान आशुतोष का यथा विधि, यथा योग्य, यथा सामग्री जो आपके पास मौजूद हो, उससे भगवान का पूजन अर्चन कीजिए। पूजन अर्चन करने के बाद में भगवान से निवेदन कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि मैं आर्थिक समस्या से जूझ रहा हूँ, धन की समस्या से परेशान हूँ, घर में सुख शांति नहीं है, बरकत नहीं है। ऐसा मनोभाव रखते हुए भगवान के समक्ष आपको निवेदन करना है। और उसके बाद में घर में पूर्व मुख या उत्तर मुख होकर के, या फिर भगवान शंकर के ही मंदिर में उत्तर मुख होकर के आपको इस मंत्र का विधान करना है। यदि आप घर में कर रहे हैं तो किसी चौकी पट्टे के ऊपर भगवान शिव का शक्ति के साथ में चित्र स्थापित कर लीजिए। श्वेत रंग का या पीले रंग का वस्त्र चौकी पट्टे के ऊपर बिछाइएगा, उसके ऊपर भगवान शिव का चित्र स्थापित कीजिएगा। शुद्धि आचमन कीजिए, उसके बाद दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। गाय का शुद्ध देशी घी प्रयोग करें, अत्यंत शीघ्र आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। अन्यथा जो जैसी व्यवस्था बन जाए वो घी ले लीजिए और खड़ी बत्ती का दीपक आपको इसमें लगाना है। लंबी बत्ती का दीपक प्रयोग नहीं करना है। दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको संकल्प लेना है। संकल्प में अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना बोलिए। तो निश्चित है रिद्धि सिद्धि धन धान्य की प्राप्ति के लिए आप ये प्रयोग करना चाहते हैं। संकल्प के उपरांत संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। उसके बाद गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का पूजन कीजिए। शिव शक्ति का पूजन कीजिए और भैरव जी का यथा विधि यथा योग्य सामान्य सा पंचोपचार रीति से पूजन संपन्न कर लीजिए। यदि मंदिर में करते हैं तो मंदिर में भी ऐसा ही विधान करना है। सभी का पूजन आपको कर लेना है संकल्प के साथ में।
अब सबसे पहले आपको एक माला गणपति मंत्र करना है, एक ही माला गुरु मंत्र का करना है। गणपति मंत्र और गुरु मंत्र करने के बाद में आज का जो मंत्र है वह साबर मंत्र है। तो साबर मंत्रों की चर्चा हो तो बार बार बोलता हूं कि साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जप अवश्य कीजिए, इससे साबर मंत्र शीघ्र सफल होते हैं। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर दे दिया जाएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। साबर सिद्धि मंत्र का जप करने के बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। अब इस जप के दौरान एक कार्य आपको करना है। जब आपका ये मंत्र जाप चल रहा हो उस समय गूगल की धुनी चलती रहनी चाहिए, अग्नि के ऊपर गूगल डाल करके उसका धुआं चलते रहना चाहिए। ये व्यवस्था पहले पूजन के आरंभ में भी कर सकते हैं, बाद तक चलता रहे, मंत्र जाप के दौरान अवश्य चलना चाहिए, तभी आपको इस मंत्र का पूर्ण फल प्राप्त होगा। मंत्र अत्यंत सरल है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो गुरुजी, महाशिवाय देवो, महेश्वर गौरी, पुत्र गणेश, रिद्धि सिद्धि देव, माता अन्नपूर्णा, खोलो ताला, गणेश लावे, रिद्धि सिद्धि, मतवाला कुबेर खोलो, धन के द्वार, लक्ष्मी देवे, बारंबार पूजू देव, ईश्वर महादेव, गोरा पार्वती की दुहाई, शब्द साचा, पिंड काचा, चलो मंत्र ईश्वरो वाचा। मंत्र को पहले 5, 7, 10 बार अच्छे से दोहराइएगा और उसके बाद इसका जप कीजिएगा। जब मंत्र अच्छे से कंठस्थ हो जाए उसके बाद ही जप करना चाहिए। जब आपका एक माला का जप पूर्ण हो जाए, गूगल का धुआं चलते रहना चाहिए, उसी दौरान आपको एक माला का जप करना है। जप के बाद में भगवान की आरती करके जो भी नैवेद्य है उसका भोग लगाइए, थोड़ा सा जलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और साधना से उठ जाइए। सोमवार के सोमवार आपको मंदिर में पूजा करनी है, नित्य आपको जप करना है। इस प्रकार 11 दिवस का ये प्रयोग आपका कम से कम बनता है। यदि दीपावली से आप ये प्रयोग आरंभ करते हैं तो आपको 11 दिवस तक लगातार इस प्रयोग को संपन्न करना है। परंतु यदि सोमवार से आरंभ करते हैं तो 5 सोमवार आपको भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के पूजा करनी है और घर पर आपको मंत्र जाप संपूर्ण करना है। इस प्रकार आपका यह प्रयोग संपन्न होता है और निश्चित मानिएगा इतने प्रयोग से ही धन के द्वार खुल जाएंगे, रिद्धि सिद्धि का आगमन घर में होगा और पूर्ण रूप से भगवान शिव परिवार की कृपा आपके ऊपर बन जाएगी। महामाई की, भगवान शिव की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।